राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी सहित आपके हृदय में वास करें और आपके जीवन से समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करें। दोस्तों, आज आप सुनेंगे पौष मास की कथा का 18वां अध्याय। और अब तक की सभी कथाओं को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सूत जी कहते हैं कि गंगा और गया तीर्थ में प्रसन्नतापूर्वक स्नान करके कोटि तीर्थ की यात्रा करें। वहाँ महापुण्यमय तीर्थ सब लोकों में विख्यात है। दुष्प्रभ, महापादक और बड़े बड़े विघ्नों का नाश करने वाला तथा मनुष्यों को परम शांति देने वाला है। पूर्व काल में दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में रावण को मारकर गंधमादन पर्वत पर लोका अनुग्रह के लिए एक शिवलिंग की स्थापना की। उस लिंग का अभिषेक करने के लिए वे शुद्ध जल ढूंढने लगे, किंतु वैसा जल उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। तब रघुनाथ जी ने मन ही मन गंगा जी का स्मरण करते हुए धनुष की कोट से शीघ्र ही पृथ्वी को विदीर्ण किया। श्री राम जी के धनुष की वह कोट रसातल तक पहुंच गई। फिर उन्होंने धनुष को पृथ्वी से ऊपर निकाला। तब उसी मार्ग से पाताल गंगा बाहर निकल आई। उसी जल से श्री रामचंद्र जी ने शिवलिंग का अभिषेक किया। श्री रामचंद्र जी की धनुष की कोट से उस तीर्थ का निर्माण हुआ था, इसीलिए वह तीनों लोकों में कोटि तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। गंधमादन पर्वत पर जो तीर्थ है, उन सब से पहले स्नान करके पाप रहित हुआ मनुष्य अविष्ट पापों से छूटने के लिए कोटि तीर्थ में स्नान करे। मतलब सारे तीर्थों में स्नान करने के बाद भी जो बचे हुए पाप रहते हैं, उनसे मुक्ति पाने के लिए कोटि तीर्थ में स्नान करना चाहिए। अन्य तीर्थों में स्नान करने से भी जो पाप समुदाय नष्ट होता है, वह अनेक कोटि जन्मों का उपार्जित तथा शरीर की हड्डियों में स्थित पाप पुंज कोटि तीर्थ में स्नान करने से पूर्णतः नष्ट हो जाता है। यदि कोई स्वेच्छानुसार कहीं जा रहा हो या तीर्थ यात्रा करता हो और मार्ग में उसे कोई तीर्थ या देवालय मिल जाए, तो उसको देखकर या सुनकर भी जो मोह बस उसका सेवन नहीं करता अर्थात उस तीर्थ में नहीं जाता, वह मनुष्य अधम है। ऐसा महर्षियों का वचन है। इसीलिए सेतु को जाने वाला पुरुष यदि वहाँ के अन्य तीर्थों में स्नान नहीं करता, तो वह तीर्थों में लंघन के दोषों से ब्राह्मणों द्वारा बाहर कर देने योग्य है। अतः चक्र तीर्थ आदि में स्नान अवश्य करना चाहिए। इन तीर्थों में स्नान करने के पश्चात शेष पापों से छुटकारा पाने के लिए मनुष्यों को कोटि तीर्थ में स्नान करना चाहिए। पूर्व काल में श्री रामचंद्र जी उसमें स्नान करके उसी क्षण पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर वानर तथा लक्ष्मण सहित और सीता के साथ अयोध्या को चल दिए थे। अतः उन्हीं की भांति कोटि तीर्थ में स्नान करके शेष पाप से छूटा हुआ मनुष्य उसी क्षण वहां लौट आवे। यह श्रेष्ठ तीर्थ सब लोकों से प्रसिद्ध है। श्री रामचंद्र जी ने भगवान रामेश्वर का अभिषेक करने के लिए उसका निर्माण किया था। साक्षात भगवती गंगा उसमें निवास करती है तथा तारक ब्रह्मा श्री राम जी ने वहां स्नान किया है। उस कोटि तीर्थ की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। यदुवंश में वसुदेव नाम से विख्यात एक क्षत्रिय थे जो सूरसेन के पुत्र थे। उन्हीं दिनों भोजकुल में देवक की एक पुत्री थी जो देवकी नाम से विख्यात हुई थी। वसुदेव जी देवकी से विवाह करने रथ पर आरूढ़ होकर अपने निवास स्थान को चले। अब उस समय उग्रसेन का पुत्र कंस वसुदेव का सारथी बनकर रथ हाँकने लगा। इतने में ही बहन और बहनोई को लेकर जाने वाले कंस को संबोधित करके आकाशवाणी ने कहा कि हे सुतदमन कंस, जिस देवकी के लिए तुम जा रहे हो उसका ही 8वां गर्भ तुम्हारा घातक होगा। अब यह दिव्य वाणी सुनकर कंस ने तलवार खींच ली और बहन को मार डालने का प्रयत्न किया। यह देखकर वसुदेव जी ने कहा, कंस, इससे तो संतानें पैदा होंगी, उन सबको मैं तुम्हें सौंप दूंगा। यह तुम्हारी बहन है, इसको मत मारो, इससे तो तुम्हें कोई भय नहीं है। यह सुनकर कंस ने देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया और वसुदेव देवकी के साथ अपने घर को लौट आए। कंस बड़ा ही दुष्ट था। वह एक एक करके देवकी की संतानों को मारता रहा। वसुदेव जी से क्रमशः 6 पुत्रों को जन्म दिया। उन सबको वसुदेव ने कंस को अर्पित कर दिया और कंस ने उनका वध कर डाला। इस प्रकार देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले 6 पुत्रों के मारे जाने पर 7वें गर्भ के रूप में साक्षात भगवान शेष ने देवकी के उदर में प्रवेश किया। उस समय भगवान विष्णु की आज्ञा से माया देवी ने उस गर्भ को रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया। रोहिणी उन दिनों नंद गोप के घर में निवास करती थी और अब लोगों में यह बात फैल गई कि देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। तदंतर स्वयं भगवान विष्णु ने 8वां गर्भ होकर देवकी की कुक्षी में प्रवेश किया। 10 महीने बीत जाने पर अविनाशी भगवान श्रीहरि देवकी के उदर से प्रकट हुए, जो कृष्ण नाम से विख्यात हुए।
जन्म के समय ही वे शंख, चक्र, गदा और खड्ग से सुशोभित चतुर्भुज रूप में दृष्टिगोचर हुए। उनके मस्तक पर किरीट और गले में वनमाला शोभा पा रही थी। वे माता पिता के शोक का नाश करने वाले थे। सर्वेश्वर भगवान श्रीहरि को देखकर वसुदेव जी ने उनका स्तवन किया। वसुदेव जी बोले कि हे प्रभु, आप ही संपूर्ण विश्व के रूप में विराजमान हैं। आप ही इस विश्व के पालक हैं। इसकी उत्पत्ति के स्थान भी आप ही हैं। यह संपूर्ण विश्व आप में ही स्थित है। हे भगवान, आप ही प्रकृति, मतत्व, विराट, स्वराट और सम्राट का सब कुछ हैं। इस प्रकार आपका तेज संपूर्ण जगत का कारणभूत है। आपके पराक्रम का कोई परिणाम नहीं है। आप साक्षात नारायण हैं। आपको नमस्कार है। आप सारंग, धनुष, सुदर्शन चक्र, नंदकर और कोमोद की गदा धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। अत्यंत मनोरम रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने वाले वसुदेव को और देवी देवकी को भी प्रसन्न करते हुए भगवान श्रीहरि ने कहा कि हे माता और पिताजी, आप दोनों भयभीत ना हो। मैं कंस का वध करूंगा। नंद गोप की पत्नी यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया है। वह सब लोगों को मोहने वाली मेरी माया ही है। आप मुझे ले जाकर यशोदा की सैया पर सुला दे और यशोदा की पुत्री को लाकर देवकी की सैया पर सुलावें। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर देवकी ने वैसा ही किया। देवकी की सैया पर सुलाते ही वह मायामयी पुत्री रोने लगी और बालक के रोने की ध्वनि सुनकर कंस व्याकुल चित होकर आया और सूतिका घर में प्रवेश करके उसने कन्या को ले लिया। उसके मन में तनिक भी लज्जा और दया नहीं थी। उसने उस बालिका को ले जाकर पत्थर पर पटक दिया। उसके हाथ से छूटते ही वह बालिका 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से युक्त अस्त्र शस्त्र से सुशोभित महादेवी के रूप में प्रकट हुई और कंस को पुकार कर अत्यंत कुपित होकर बोली कि अरे पाप आत्मा कंस, ओ दुर्बुद्धि मूर्ख, तेरे प्राणों को हरने वाला शत्रु कहीं ना कहीं उत्पन्न हो गया है और अब तो अपनी मृत्यु रूपी उसी शत्रु की खोज करता रहे। ऐसा कहकर देवी, जो मनुष्यों से पूजा पाकर उनका अविष्ट सिद्ध करने वाली है, दिव्य स्थानों में चली गई। देवी का यह वचन सुनकर कंस अत्यंत व्याकुल हो उठा। उसने अपने प्राण हरने वाले शत्रु को पीड़ा देने के लिए तथा दूसरे दूसरे बालकों को भी सताने के लिए पूतना आदि बाल ग्रहों को भिन्न भिन्न स्थानों पे भेजा। सभी बाल ग्रह नंद के गोकुल में गए और वहां श्री कृष्ण के हाथों मारे गए। तदंतर कुछ दिन और बीत जाने पर बलभद्र और श्री कृष्ण गोकुल में बढ़कर सयाने हो गए और उन्होंने अनेकों प्रकार की बाल क्रीड़ा से खेल किए। कुछ काल तक वे दोनों भाई बांसुरी बजाते हुए बछड़े चराते रहे और कुछ वर्षों तक गाय चराते रहे। उस समय वे वन में गुंजा और तापचक के आभूषण धारण करते थे। इस प्रकार बलराम और श्री कृष्ण दीर्घ काल तक गोकुल में नाना प्रकार की लीलाएं करते रहे। एक समय कंस ने बलराम और श्री कृष्ण को बुलाने के लिए अकूर जी को गोकुल में भेजा। अकूर जी कंस की आज्ञा जाकर उन दोनों भाइयों को गोकुल से मथुरा बुला ले आए। मथुरापुरी स्वर्णमय द्वार से शोभा पा रही थी। बलराम और श्री कृष्ण को लाकर कूर जी पुरी में गए और कंस से मिलकर उसे सब समाचार बताया। तत्पश्चात उन्होंने अपने घर में प्रवेश किया। तदंतर दूसरे दिन वसुदेव के दोनों पुत्र अपने प्रिय मित्र गोप बालकों के साथ मथुरापुरी में आए। नगर की युवतियां उनके रूप गुण की प्रशंसा करती और वे उसे सुनते हुए आगे बढ़ते जाते। तदंतर श्री कृष्ण ने बलराम के साथ धनुषशाला में जाकर दृढ़ प्रत्यंचा वाले बड़े भारी धनुष को देखा और सब रक्षकों को दूर भगाकर लीलापूर्वक उस धनुष को हाथ में ले लिया। फिर जब प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उसे झुकाया तब बीच से टूटकर उसके 2 टुकड़े हो गए। अब धनुष टूटने का शब्द सुनकर वहां आए हुए बलवान राक्षकों को मारने के लिए उन दोनों महाबली बंधुओं ने धनुष के दोनों टुकड़े उठा लिए और उन्हीं से सबको मार गिराया। तत्पश्चात रंगशाला के द्वार पर खड़े हुए कुवल पीड़ नामक हाथी को मारकर महान बल और पराक्रम से युक्त बलराम तथा श्री कृष्ण ने उसके दोनों दांत उखाड़ लिए और उन्हें हाथ से पकड़कर कंधे पर रखे हुए क्षण भर में ही वे रंगभूमि में जा पहुंचे। वहां उन दोनों ने चाणूर, मुटी बल तथा दूसरे प्रमुख पहलवानों को मारकर परम धाम को पहुंचा दिया। फिर दोनों भाई शीघ्र ही उछलकर ऊंचे मंच पर चढ़ गए। वहां कंस एक ऊंचे आसन पर बैठा हुआ था। उसे तिनके के समान समझकर वे उसके समीप इस प्रकार स्थित हुए जैसे 2 सिंह तुरिंग के पास खड़े हों। तब श्री कृष्ण ने मंच पर बैठे हुए कंस के पैर पकड़कर उसे खींच लिया और बड़े वेग से आकाश में घुमाया। इतने में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए।
तब प्राण रहित कंस को उन्होंने धरती पर गिरा दिया। फिर बलराम जी ने भी कंस के 8 भाइयों को मुक्कों से ही मार गिराया। इस प्रकार कंस को मारकर श्री कृष्ण ने अत्यंत दुख भोगने वाले अपने माता पिता को कारागार के बंधन से मुक्त किया। और अन्य सब लोगों को भी बलराम तथा श्री कृष्ण ने आश्वासन दिया कि श्री कृष्ण के द्वारा कंस मारा गया। यह समाचार सुनकर वसुदेव के अन्य बंधु बांधव जो पहले कंस के द्वारा पीड़ित होकर अनंतर चले गए थे, मथुरापुरी में वापस लौट आए। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के राज्य पर उग्रसेन को स्थापित किया। तत्पश्चात एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन के लिए अपने पास आए हुए नारद आदि मुनियों से इस प्रकार से पूछा कि हे ब्राह्मणों, मैंने अत्यंत पापमय कंस का वध किया है, पर वह कंस मेरा मामा था। शास्त्रों के ज्ञाता विद्वान मामा के वध में दोष बताते हैं, अतः उस दोष के निवारण के लिए आप लोग मुझे कोई प्रायश्चित बतलाइए। यह सुनकर नारद जी ने अद्भुत पराक्रमी श्री कृष्ण से मधुर वाणी में भक्ति एवं प्रेम के साथ कहा कि यदुनंदन, आप नित्य शुद्ध बुद्ध एवं मुक्त सच्चिदानंद स्वरूप सनातन परमात्मा हैं। आपके लिए पुण्य अथवा पाप नहीं है। तथापि हे गरुड़ ध्वज, आपको लोक शिक्षा के लिए विधि पूर्वक प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। हे माधव, गंधमादन पर्वत पर जो परम पुण्यमय राम सेतु है, वहाँ पूर्व काल में भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा स्थापित किया हुआ रामेश्वरम नामक शिवलिंग है। उसके अभिषेक के लिए जल की आवश्यकता होने पर श्री रघुनाथ जी ने धनुष की कोट से पृथ्वी को भेद कर एक तीर्थ प्रकट किया था, जो कोटि तीर्थ के नाम से विख्यात है। वह धर्म के लिए हितकर और पापों का नाश करने वाला तीर्थ है। आप उसी में स्नान करें। कोटि तीर्थ का स्नान ब्रह्म हत्या की निवारण करने वाला है। नारद जी का यह वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण राम सेतु पर गए और कुछ दिनों में कोटि तीर्थ में स्नान करके एवं अनेकों प्रकार के दान करके रामेश्वर की सेवा पूजा करने के पश्चात मथुरापुरी में लौट आए। कोटि तीर्थ का ऐसा ही पुण्यमय प्रभाव है। हे ब्राह्मणों, इस तीर्थ में स्नान करने से ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा अन्य देवता भी प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार यह कोटि तीर्थ का महात्म्य बतलाया गया, जिसका श्रवण करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जय श्री राम। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच, जिसके सुनने मात्र से हर प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। और शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो भी मनुष्य श्री नारायण कवच का पाठ पढ़ता अथवा सुनता है, भगवान श्री हरि विष्णु उसकी रक्षा करते हैं। हर दिशा, हर दशा में, हर प्रकार के दुख में, संताप से, सभी प्रकार के भय से उसकी रक्षा करते हैं। इसीलिए सच्चे मन से पूरे श्रद्धा भाव के साथ श्री नारायण का ध्यान करते हुए नारायण कवच का श्रवण करते हैं। भगवान श्री हरि गरुड़ जी के पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं, जिनकी 8 सिद्धियां अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईश्वित्व और वशित्व सेवा कर रही हैं, तथा जो अपने 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पास धारण किए हुए हैं, वे ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतु रूपी वरुणापास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके भयंकर अट्टहास करने पर सभी दिशाएं गुंजायमान हो उठी हों और दैत्यों के गर्भवती पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य पतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, वन, युद्ध स्थल आदि विषम स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में, परशुराम भगवान पर्वतों के शिखरों पर तथा श्री लक्ष्मण और भरत के बड़े भाई भगवान श्री रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अविचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से और भगवान है ग्रीव मार्ग से गुजरते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से देव ऋषि नारद
देव पूजा के समय संभावित सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सभी तरह के नरकों से मेरी रक्षा करें। मैं ऋषि वेद व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों के द्वारा फैलाए गए प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म की रक्षा हेतु महान अवतार धारण करने वाले भगवान कलिक पाप बहुल कलिक युग के दोषों से मेरी रक्षा करें। भगवान कलिक पाप बहुल कलयुग के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा से दिन के दूसरे भाग चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर दिन के तीसरे भाग दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर तथा दिन के चौथे भाग मध्यकाल को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। दिन के पांचवें भाग अपराह्न काल में अपना प्रचंड धनुष लेकर भगवान मधुसूदन मेरी रक्षा करें। छठे भाग सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव रात के छठे भाग में प्रथम भाग प्रदोष काल में ऋषिकेश रात के दूसरे भाग में अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्म नाम मेरी रक्षा करें। रात्रि के चौथे भाग पिछले पहर में श्री वत्स लांछन श्रीहरि रात में पांचवें भाग उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन रात के छठे भाग में सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र की तरह है, आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि की तरह अति तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर भ्रमण करते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमोद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। हे भगवान अजीत की प्रिया, मैं आपका सेवक हूँ, इसीलिए आप कुष्मांड विनायक यक्ष राक्षस भूत और प्रेतादि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे संघ श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूकने मात से भयावह नाद करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यादुधान प्रमद प्रेत म्रातका पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयंकर प्राणियों को यहाँ से शीघ्र दूर कर दीजिए। हे भगवान की खड़ग श्रेष्ठ नंदक, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप ईश्वर की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि रखने वाले मेरे शत्रुओं के नेत्रों को बंद कर उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। ग्रहों, धूमकेतु आदि केतुओं, दुष्ट मनुष्यों, सरीसृप जीवों, दाढ़ों वालों, हिंसक पशुओं, भूत प्रेतों तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो जो हमारे शुभ के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहत रत्नतर आदि शाम वेद के स्रोतों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक सेन जी अपने नाम के उच्चारण मात्र के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से रक्षा करें। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब तरह की विपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएं। ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव जो लोग कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में ईश्वर का स्वरूप समस्त विकल्पों और भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित ही सत्य है। अतः सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्रीहरि सदा सर्वत्र अपने सभी स्वरूपों से हमारी रक्षा करे। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को समाप्त कर देते हैं और अपने तेज से सबके तेज का ग्रास कर लेते हैं, वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करे। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया। अब तुम इस कवच से अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्यपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिस किसी को भी अपनी आंखों से देख लेता है अथवा पैरों से भी छू लेता है, वह सत्काल ही समस्त भयों से मुक्त हो जाता है।
इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेने वाले को राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का डर नहीं होता। देवराज पुरातन काल की बात है कि एक कौशिक गोत्र के ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जिस स्थान पर उस ब्राह्मण का मृत शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। इस स्थान पर आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आसमान से धरती पर गिर पड़े। ऐसा होने पर उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बाल खिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रभावित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जो भी मनुष्य इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके समक्ष सभी प्राणी आदर से अपना सर झुका देते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, इस तरह सत्कृत इंद्र के आचार्य विश्वरूपी से यह नारायण कवच रूपी वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।